नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब में डीआईजी भुल्लर बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अलावा बहुत सारे नेताओं के गले की फांस बन चुका है। अब ये फांस बनने का चक्कर क्या है? दरअसल है क्या, भ्रष्टाचार की काली कमाई में अखंड डूबे हुए बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी, नेता और जज डीआईजी भुल्लर का सहारा लेकर डीआईजी भुल्लर के थ्रू अपनी काली कमाई को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे। और ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को ही सबसे जो सुरक्षित तरीका था ये मानते थे। डीआईजी भुल्लर इनको इस तरीके से समझा देता था और इन सभी का जो गठजोड़ था वो पंजाब में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा गठजोड़ था कि ये सरकारें भी कोई आए जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दरअसल है क्या, डीआईजी भुल्लर और उसके दलाल कृष्णु शारदा को बिठाकर जब सीबीआई की टीम ने इन दोनों से पूछताछ की तो डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा ने बड़े बड़े राज उगल दिए। इन राज के उगलने के बाद बहुत सारे करीब 14 से 15 बड़े अधिकारी सीबीआई के निशाने पर आ गए। और ये अधिकारी आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। इनमें 10 आईपीएस अधिकारी हैं और 4 आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा अब अगर गिना जाए तो इनकी लिस्ट 50 से 60 तक जा पहुंची है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि ये जो 14 से 15 अधिकारी जो हैं, इनको किसी भी दिन किसी भी वक्त नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आप सोचिए, एक अफसर जो समाज के अंदर समाज को चलाने का दावा करता है और इतना बड़ा समाज के अंदर भ्रष्टाचार करता है, वो सोचता है कि फंसेगा नहीं, लेकिन वक्त बड़ा बलवान है। जब फंसना है तो फंस कर ही रहेगा। दरअसल है क्या, 10 आईपीएस और 4 आईएएस के जो सबूत मिले हैं, उनके सूत्रों से पता चला है कि अब सीबीआई ने भुल्लर को 5 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। तो उस दौरान सीबीआई ने कृष्णु शारदा के सामने बैठाकर डीआईजी भुल्लर से पूछताछ की। इस पूछताछ में सीबीआई को कई अहम सबूत मिले। इसके बाद ही पटियाला में प्रॉपर्टी डीलर भूपिंदर सिंह के घर पर रेड की गई। सीबीआई वहां से कई दस्तावेज और बहुत सारा कैश लेकर आई है। हम आपको यहां पर बीच में यह बात भी बता देना चाहते हैं कि यही भूपिंदर सिंह का घर है जहां रेड के दौरान 2.5 करोड़ के वो चेक बरामद हुए थे, जिनको वेरीफाई किया सीबीआई ने कि आखिर ये 2.5 करोड़ के जिन पर डेट नहीं डली हुई है, ऐसे चेक का क्या मतलब था। तो उसी से पता चला कि डीआईजी भुल्लर ने 2 करोड़ रुपया भूपिंदर सिंह को दिया था इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही कहा कि 1 साल के बाद तुमसे 2.5 करोड़ लूंगा, और 2.5 करोड़ के चेक ले लिए जिन पर डेट नहीं डली हुई थी। लेकिन सिग्नेचर जब वेरीफाई कराए गए तो वो सिग्नेचर भूपिंदर सिंह के जो प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, उसके मिले, मैच कर गए। इसके बाद सारा राज खुल गया। इसके अलावा सीबीआई के पास रेड करने से पहले से भी कई सबूत मौजूद हैं, जिससे पता चला है कि प्रॉपर्टी डीलर भूपिंदर पंजाब के कई बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में था और उनका पैसा वाइट करने का काम करता था। सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है कि भूपिंदर सिंह पंजाब के 10 आईपीएस और 4 आईएएस के पैसे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कराता था। सीबीआई अब सबूत इकट्ठा कर रही है। सभी सबूत और दस्तावेज इकट्ठा होने के बाद सीबीआई इन 14 अफसरों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। ये पूरा मतलब आप सोचिए कि इनको अब नींद नहीं आ रही होगी। सीबीआई ने भूपिंदर के सभी बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है और इसके मोबाइल फोन की जांच भी लगातार कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि वह किन किन अधिकारियों के संपर्क में था
और उनसे कितनी बार बात होती थी। सीबीआई से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक जिन 10 आईपीएस के नाम सामने आए हैं उनमें 8 अभी फील्ड ड्यूटी पर तैनात हैं, यानी कि अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं फील्ड के अंदर। इसके अलावा 2 को साइड लाइन की पोस्टिंग मिली हुई है। वहीं जिन 4 आईएएस के नाम पता चले हैं उनका संबंध किसी ना किसी तरह से मंडी गोविंदगढ़ से जुड़ा हुआ रहा है, जहां के स्क्रैप कारोबारी की शिकायत पर आकाश बत्ता डीआईजी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पंजाब के एक डीएसपी कुलदीप को सीबीआई पूछताछ के लिए बुला चुकी है, क्योंकि कुलदीप बिचौलिया कृष्णु शारदा से बुड़ैल जेल में बंद रहने के दौरान मुलाकात कर चुका है। तो इसके बारे में भी खंगाला जा रहा है कि आखिर ये जो डीएसपी है ये क्यों मिलने गया था बुड़ैल जेल के अंदर। तो ये सारी चीजें आप ये समझिए कि बहुत बड़ा रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का जो नेटवर्क नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि संतरी से मंत्री तक पंजाब के अंदर चल रहा था, वो अब पंजाब सरकार के कई नेता और पंजाब सरकार के कई बड़े अधिकारी, जिनमें चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के अधिकारी शामिल हो सकते हैं, इन पर किसी भी वक्त गाज गिर सकती है। बहुत बड़ा मामला ये चल रहा है पंजाब के अंदर और जल्दी ही इसमें और भी कई ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिसे सुनकर देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन आप यहां पर यह समझ के देखिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, जी हां, हम बात करें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की आम आदमी पार्टी, जो बड़े बड़े वादे करके भ्रष्टाचार के आई थी कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। आज भ्रष्टाचार का पंजाब के अंदर कितना बोलबाला है, ये पंजाब के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। एक पत्ता तक नहीं हिला जा रहा है। बाढ़ के अंदर इतने लोग डूबे, उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, किसी तरीके की तुरंत जो फौरी जो मदद होती है उसकी बात कर रहे हैं। बकरी ते मुर्गी की मुआवजा देने वाले भगवंत मान कहीं गायब हो गए। केजरीवाल भाग के दिल्ली आ गए, पंजाब को छोड़ दिया। ड्रग्स के हालात ये है कि एक एक गांव में 4-4 बच्चे एक एक दिन में दम तोड़ देते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। शिक्षा की हालत यह है कि शिक्षा के नाम पर एक भी स्कूल नहीं खोला है नया, एक भी कॉलेज नहीं खोला है नया, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है। जो कि कहते थे हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, 10 यूनिवर्सिटी खोल देंगे, स्कूल खोल देंगे, कॉलेज, कुछ नहीं हुआ है। अस्पतालों का हाल यह है कि पंजाब के अंदर अस्पतालों का अब कोई नामो निशान बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी जगह पर छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक आए हैं दिल्ली की तर्ज पर। यानी कि आज पंजाब में जो चल रहा है, कल पंजाब से वो आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई का बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन बात फिर वहीं, अगर कोई भी सरकार ये दावा करके आती है कि वो भ्रष्टाचार को मिटा देगी या जिस भी चीज का दावा करके आती है, अगर ऐसे में सरकार अपने उस दावे को लेकर अडिग ना हो, कामयाब ना हो, तो आप समझिए सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। यही पंजाब का भी हाल है। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि भ्रष्टाचारी तो होंगे, लेकिन पकड़ेगा कौन? जब पकड़े जाते हैं तो किस तरीके से उन्हें बचाने वालों के तोते उड़ा दिए जाते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।